इसकी किसी योग्य संस्था से, समुचित संस्था से, कॉम्पिटेंट संस्था से इसकी जांच होनी चाहिए। हम इस बात के निश्चित रूप से इस बात की जनसाधारण भी, देश की आम जनता भी इस बात को चाहती है कि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो तंत्र इसकी जांच करने में सक्षम हो। इससे लगता है कहीं वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाने की कहीं साजिश का एक हिस्सा तो नहीं है ये घटना। सर, कल एक बहुत ही इंटरनेशनल पॉप सिंगर, राइटर, डायरेक्टर और यहाँ तक कि वो पॉलिटिशियन कांग्रेस में भी रहे पंजाब में, सिद्धू मूसेवाला, बड़े ही फेमस सिंगर थे, बड़े ही फेमस पॉलिटिशियन थे। क्या मानना है आपका, जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, घेर करके उनकी ही गाड़ी में, थार में 30 राउंड गोलियां चलती हैं और जिसमें से कब लगभग 20 गोलियां उनके शरीर पर देखने को मिलती हैं, क्या मानना है आपका? बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। पंजाब एक बड़ा ही संवेदनशील राज्य है हमारे देश का। विडंबना तो यह है कि थोड़े समय पहले ही, संभवतः एक दिन पहले ही, राज्य सरकार ने उनसे सुरक्षा वापस ली थी। यह सरकार की पूरी तरह से विफलता है, सरकार की समझ, सुरक्षा तंत्र की पूरी तरह से विफलता है कि वो इतना भी आशा नहीं दिखा सके, मतलब इतना भी वो गैस नहीं कर सके, इतना भी वो नहीं समझ सके कि जिसको बहुत सबसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है उससे सुरक्षा उन्होंने हटा दी। एक दिन पहले ही उन्होंने सुरक्षा हटा दी और अगले ही दिन उनका इतना भयंकर तरीके से आक्रमण हुआ उनके ऊपर कि कहीं उन्होंने जीवित रहने की संभावना ही छोड़ी नहीं उन्होंने। इससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी आशंकाएं होने लगती हैं। लगता है कि कहीं किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है ये घटना, किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है ये घटना। और निश्चित रूप से शासन पर और शासन पर भी आशंकाएं इससे मंडराने लगती हैं, क्योंकि ये एक लोकप्रिय गायक थे और उसके साथ साथ एक राजनेता भी थे कांग्रेस के। इससे लगता है कहीं वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाने की कहीं साजिश का एक हिस्सा तो नहीं है ये घटना। आपका क्या मानना है, जिस तरीके से वो कांग्रेस के नेता भी रहे, पॉलिटिशियन रहे, कांग्रेस इसके ऊपर क्या स्टेप लेने वाली है? कांग्रेस को निश्चित रूप से इसका भरपूर जमीन पर आके इसका विरोध करना चाहिए और कर ही रहे हैं। पूरे कांग्रेस राज्य की जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने इस घटना को बड़ी गंभीरता से लेकर इसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया है इन्होंने, और सरकार को ये सोचने पर मजबूर करके रहेंगे। इसको सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कांग्रेस पार्टी कि एक ऐसी घटना से थोड़े दिन पहले ही इन्होंने जिससे सुरक्षा वापस ली थी, तो कहीं इन्होंने सरकार को जवाब देना पड़ेगा, कहीं ये साजिश का हिस्सा तो नहीं है ये। सर, आम आदमी पार्टी तो ये मानती है कि क्या अब वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए, तो वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए सुरक्षा वापस की गई थी। वीआईपी कल्चर को खत्म करना, जीवन को छीनने का अधिकार, तो जीवन को जीने भी देंगे कि नहीं देंगे, कम से कम जीवन जीने का अधिकार भी देंगे कि नहीं देंगे। आप बिल्कुल सुरक्षा वापस ले लो, पर वो सुरक्षित वातावरण तो दो, सुरक्षित वातावरण तो चाहिए आदमी को। कनाडा का कोई गैंगस्टर था, उसने जिम्मेदारी ले ली ना कि मैंने मरवाया है, तो क्या कनाडा का गैंगस्टर क्या मुझे भी मरवा सकता है क्या? तो सरकार की विफलता है कि नहीं ये बात? अगर यहाँ पर आम आदमी सुरक्षित नहीं है, वो तो एक पंजाब सरकार खुद, केंद्र सरकार खुद कह रही है कि वो एक वीआईपी थे। वीआईपी को भी अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो जनसाधारण की हम कल्पना कर सकते हैं कि आम आदमी को सुरक्षा कैसे दे पाएगी ये सरकार। ये विफलता दोनों की है, क्योंकि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार अगर जुड़े हुए हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर इस बात की जिम्मेदारी लेता है, तो राज्य सरकार का खुफिया तंत्र तो कनाडा तक नहीं जा सकता। ये केंद्र सरकार की विफलता भी है। उसके साथ साथ केंद्र सरकार का खुफिया तंत्र राज्य सरकार को सूचना नहीं दे सका। कहीं ना कहीं आपस में तालमेल का अभाव है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव है। इसके चलते जनसाधारण को और आम लोगों को उसका भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रोल मॉडल को लेकर पंजाब में लेकर गए और अपनी बहुत प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई। ऐसे में जो उनके सीएम हैं भगवंत मान जी, उनका कहना था कि हम किसी की गलतियों को भी माफ़ नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे अपने ही क्यों ना हो। उस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अगर ये बातें जो कथनी और करनी में अगर कोई फर्क नहीं है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, परंतु वास्तव में इनकी कथनी और करनी में फर्क है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार से लड़ने की संभवतः आप उससे बात कर रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सही में अगर नियत है
तो ये भी एक तो अगर मैं उसका स्वागत करूंगा अगर वास्तव में ये क्रियान्वित कर पाते हैं उस बात को। तो कांग्रेस का इसको सीबीआई जांच के दायरे में लेके आने की बात करेगी या डिमांड करेगी इस बात की कि इस बात की जो जांच है वो बाकायदा स्पष्ट रूप से की जाए? निश्चित रूप से घटना की सत्यता की जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें अगर के अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार भी हैं, राज्य सरकार की विफलता भी है, उसके साथ साथ केंद्र सरकार की विफलता भी है, और इसमें राज्य सरकार की षड्यंत्र की आशंका अगर जाहिर हो रही है तो निश्चित रूप से इसकी किसी योग्य संस्था से, समुचित संस्था से, कॉम्पिटेंट संस्था से इसकी जांच होनी चाहिए। हम इस बात के निश्चित रूप से इस बात की जनसाधारण भी, देश की आम जनता भी इस बात को चाहती है कि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो तंत्र इसकी जांच करने में सक्षम हो।